हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल। फिर से आप लोगों का स्वागत है ज्ञान कुलम पे। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्पेशली बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। ठीक है, देख रहे होंगे आप। आज का जो टॉपिक है वो है ओड मैन आउट। इससे पहले क्लास को स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्लासेस है स्पेशली जाने वाली है 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका JNV यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल का एग्जाम है या उसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास रहेगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा हम लोग पॉइंट पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लेकिन ऑब्वियसली क्वेश्चन कराने से पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि चैप्टर क्या है, क्या क्या पढ़ना है उसमें, और कैसे क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। चलिए देखिए, व्हाट इज द ओड वन आउट। चैप्टर का नाम है ओड वन आउट। होता क्या है ओड वन आउट? देखो, हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं जो उनमें सबसे अलग है। एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमें ऑप्शंस दिए जाएंगे। 4 ऑप्शंस होंगे, 3 बिल्कुल ठीक होंगे, एक ही ऑर्डर में होंगे, एक ही सीक्वेंस में होंगे या सेम होंगे। फोर्थ जो सबसे अलग है ना, वो हमें बताना है। ठीक है, हेडिंग आप डायग्राम हेडिंग आप बोर्ड से देख सकते हो। क्या हेडिंग होती है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मैंने ये प्रोवाइड कर दी है आप लोगों के लिए, पढ़ सकते हो इसको। एंड एक छोटा सा डायग्राम भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। जैसे 4 चेयर्स है यहाँ पे, 4 चेयर्स में से 3 चेयर्स हमारी व्हाइट कलर की है, एक चेयर येलो कलर की है। तो अगर यहाँ से मैं आपसे पूछूं विच वन इज ओड वन आउट, तो कौन सा आंसर देंगे आप लोग? दिस वन। ठीक है, अगर ऑप्शन दे दूं ABCD, तो C1 इज द ओड वन, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस यही करना है पूरे चैप्टर में। आसान लगा? चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपको बताना है फाइंड द ओड वन आउट, सबसे भिन्न कौन है इनमें से। हिंदी में इसको वर्गीकरण भी बोल देते हैं, तो आपको वर्गीकरण करना है। कोई 3 जो होंगे वो एक वर्ग के होंगे, एक जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो आपको उसको बताना है कि कौन सा है, कौन सा इनमें से भिन्न है, वो आप लोगों को बताना है। चलिए देखिए, फ्रूट्स को देख के किसी का खाने का तो मन नहीं कर गया? वैसे आजकल के बच्चों को फ्रूट्स वेजिटेबल्स इतना पसंद नहीं होते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं एक काम करूंगी, जंक फूड एंड चाइनीज फूड ऐड कर दूंगी यहाँ, फिर ठीक रहेगा। चलो देखो, फर्स्ट है हमारा स्ट्रॉबेरी, किस में आता है? फ्रूट्स में आता है। सेकंड क्या है हमारा? ऑरेंज है, किस में आता है? फ्रूट्स में आता है। ये भी हमारा क्या है? बेरी है, किस में आता है? फ्रूट में आता है। फोर्थ वन क्या है? कैरेट, वेजिटेबल है, क्या फ्रूट में आता है? नो। तो इस तरीके से ये तीनों क्या हो गए हमारे? सेम हो गए हैं। फोर्थ वन हमारा डिफरेंट हो गया है, इसलिए विच वन इज ओड, कौन सा भिन्न है इन चारों में से? फोर्थ वन, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो इसे। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा डायग्राम के फॉर्म में आएगा, और आपको डायग्राम के फॉर्म से ही बताना है कि कौन सा हमारा इनमें से भिन्न है। आपको कुछ भी सीक्वेंस दे सकते हैं, आपको वो नंबर्स दे सकते हैं, आपको वो अल्फाबेट्स दे सकते हैं, आपको वो कोई भी शेप दे सकते हैं, आपको डायग्राम दे सकते हैं, डिजाइन दे सकते हो, कुछ भी हो सकता है, बस आपको डिफरेंट बताना है। जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखो ABCD दिखने में बिल्कुल सेम लग रहा है, सेम लग रहा है ना? बिल्कुल दिखने में हमें सेम ही लगेगा। हमको थोड़ा सा दिमाग लगा के फाइनल करना है कि इनमें से डिफरेंट कौन सा होगा। चलो देखो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं साथ के साथ वो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे मेरा आंसर बताने से पहले, और ये आप लोगों को हर क्वेश्चन के लिए करना है। ठीक है, चलो देखो, ऑप्शन ABCD, यहाँ पे मुझे प्लस और माइनस के साइन दिखाई दे रहे हैं, प्लस और माइनस के साइन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। चलो देखो, सब में 6 है, यस 6 6 6, ओके। अब प्लस पे आ जाते हैं, प्लस कितना है? 1 2 3 4 5, इसमें टोटल प्लस कितने हैं? 5 है, एक माइनस है। नेक्स्ट में देखिए, इसमें कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, 5 प्लस है, एक माइनस है। नेक्स्ट में देखो 1 2 3 4, इसमें प्लस कितने हैं? 4 है। इनमें कितने थे? 5, इसमें कितने थे? 5। ये देखो कितने हैं। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में भी कुछ है क्या? नेक्स्ट में है 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है। तो यहां से आइडिया लग गया है सभी को
कि चारों में से 3 ऐसे हैं जिनमें प्लस का जो साइन है, प्लस माइनस सभी में है, सब में 6 साइन है टोटल, लेकिन क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि 3 में तो प्लस जो है वो 5 बार है, एक में कितनी बार है, 4 बार है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि माइनस से भी तो कर सकते हैं मैम, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो। देखो अब किसी की नजर प्लस पे पहले चली जाती है, किसी की नजर माइनस पे पहले चली जाती है, तो माइनस देख लो। यहाँ पे देखो एक माइनस है, यहाँ पे भी एक माइनस है, यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ पे एक माइनस है, तो इस तरीके से भी ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर होगा। वो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, किसी भी तरीके से करो, लेकिन जो सबसे अलग है वो हमारा होगा। और एक होगा, ये मत सोचना अलग ना हो, तो अगर नहीं पता लगा पा रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हो, उसको दोबारा से देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो देखो करिए इसे। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस गिवन है आप लोगों को, चलो कौन बताएगा, जिसका हो गया है, जिसने पता लगा लिया है कि कौन सा इनमें से भिन्न है, वो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेगा। मैं बाद में रीड करूंगी कि सबसे ज्यादा आंसर कौन लिख रहा है, सारे क्वेश्चंस के आंसर कौन सही बता रहा है, ठीक है, आपके कमेंट्स में रीड करूंगी। और जब कमेंट करोगे तो बता भी देना कि क्लास कैसी लग रही है आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हो आप, कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगता है, या फिर कौन सा आपका वीक है, हम उसी टॉपिक पे अगली वीडियो लेके आएंगे। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए 4 ऑप्शंस गिवन है। अब मुझे ना इसमें कुछ डायरेक्शंस जैसा लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ डायरेक्शन ये हमें बता रहे हैं। क्या डायरेक्शन बता रहे हैं वो देखो, यहाँ से देखोगे फर्स्ट वाले में क्या डायरेक्शन है, इस तरफ जा रही है डायरेक्शन। देखो सब अलग है, वैसे चारों अलग है, लेकिन डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन भी समहाउ इधर ही है, इसकी भी इधर है, लेकिन इस वाले की डायरेक्शन इनसे अपोजिट है, ठीक है, विपरीत है। तो इसका मतलब कौन सा सही आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन डी हो गया है हमारा सही आंसर। बताओ इतने आसान क्वेश्चन पेपर में आएंगे आपके तो मजा आएगा ना करने में, और टाइम कितना लगेगा, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस आप लोगों की मैं कराऊंगी क्लासेस में, डेली हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको बस क्या करना है, रेगुलर क्लास में आना है, अटेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो देख लिया है आपने क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस गिवन है आपको एज यूजुअल। देखिए कौन सा होगा सही आंसर हमारा, फर्स्ट आईज है हमारा, नोज है, ईयर है, हैंड है। अब सोचेंगे ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स हैं, ये क्या मतलब है, तो हो सकता है कि आप में से कोई एक ये सोच ले कि ये भी स्किन जैसा है, ये भी स्किन पे है, ये भी स्किन पे है, तो आईज डिफरेंट हो गई। नो, ये कोई भी लॉजिक नहीं बना हमारा। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, सेंस ऑर्गन से सुना है आप लोगों ने, बोलो सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, सेंस ऑर्गन्स, चलो आपका साइंस भी पढ़ा देती हूँ मैं। सेंस ऑर्गन्स हो गए हमारे ईयर, आईज, नोज, टंग और स्किन, क्लियर। तो यहाँ से देखो आपके सेंस ऑर्गन्स में ये भी है, ये भी सेंस ऑर्गन है, ये भी सेंस ऑर्गन है, सिर्फ ये इकलौता ऐसा है जो आपके सेंस ऑर्गन्स में नहीं है, ये हैंड है, ठीक है ना। ये स्किन को डिफाइन नहीं कर रहा है, ये हैंड है, ओके, क्लियर है सभी को। सो दैट्स हाउ ऑप्शन डी हो जाता है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो। यस, आप लोगों की फेवरेट चीज गेम्स, सोचा मैंने कि आप बच्चे पढ़ने वाले हैं तो बच्चों के लिए बच्चों वाले ही क्वेश्चन क्यों ना डाल दिए जाएं। तो इनमें से आप लोग बताएंगे कि आपको सबसे अच्छा गेम कौन सा लगता है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, साथ में ही आंसर भी बताओगे। बताइए क्या डिफरेंस है इनमें, कौन सा है सबसे डिफरेंट। चलो देखो क्या डिफरेंस है, देखो वैसे तो सारे सेम है, सभी के सभी गेम्स है, तो अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो सबके सब गेम्स है, लेकिन उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये गेम कौन सा हो गया है हमारा, बोलो,
ये हमारा बैठ के खेलने वाला गेम है सिंपल लैंग्वेज में। ये भी हमारा बैठ के खेलने वाला इन हाउस गेम्स बोल सकते हैं इनको। ये भी हमारा बैठ के खेलने वाला गेम है, लेकिन ये हमारा प्ले ग्राउंड का, ठीक है, बाहर का गेम है, ग्राउंड में खेलने का गेम है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी हमारा सबसे डिफरेंट ऑप्शन है, डिफरेंट जो हमें बताना था भिन्न है, मतलब कि चारों में सबसे भिन्न जो है ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए, लास्ट में मैंने बॉयज का फेवरेट गेम्स डाले थे, अब मैंने गर्ल्स के फेवरेट फ्लावर्स डाल दिए हैं। चलिए बताइए, साफ साफ पता चल रहा है आपको देख के, 3 फ्लावर्स हैं, एक हमारा लीव है, तो लीव क्या हो गया है हमारा, डिफरेंट हो गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे आइए, ए बी सी डी में से सबसे डिफरेंट कौन है। अब देखो ये सारी शेप्स है, सारी की सारी क्या है, शेप्स है। कैसे बताओगे कि कौन सा हमारा डिफरेंट है, बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हो सकता है कि इसमें आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़े। लो मैं साइड पे हट गई हूँ स्क्रीन से, अब आप लोग बताएंगे कौन सा सही है। बताओ, देखो अब यहाँ में ना कोई लॉजिक नहीं ढूंढना है आपको, ये कोई नहीं पूछा कि इस शेप का नाम क्या है, इस शेप का नाम क्या है, इस शेप का नाम क्या है, इसका क्या है। आपको इस शेप से कोई मतलब नहीं है, आपको बस विजुअली देखना है पिक्चर को और ये बताना है कि इनमें सबसे डिफरेंट कौन सी है। तो जब हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि एजेस, मतलब कि ये कॉर्नर्स जो है इसके राउंड है, इसके भी राउंड है, इसके भी राउंड्स हैं, एंड वो क्या है हमारे कॉर्नर्स के क्या है, शार्प कॉर्नर्स है। तो वो मुझे इस तरीके से सबसे डिफरेंट लग रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा मेरा सही आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट बताओ। बस बिल्कुल ऐसे ही, मुझे एक्सप्लेन करने में बेशक टाइम लग रहा हो, लेकिन जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन करोगे ना, तो इतना टाइम आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। समझ गए हो। चलो इसे करो। अच्छा ये हो गया, नेक्स्ट इसे करिए। क्या आंसर आएगा। ऑप्शन बताइए, ए बी सी डी में से इसका आंसर ठीक है वो भी बताइए, और कौन सा ठीक है वो भी बताइए। यहाँ पे देखो, ट्री दिखाई दे रहा है, फिर रिवर दिखाई दे रही है, फिर एक पोर्ट दिखाई दे रहा है, फिर आपको सन दिखाई दे रहा है। इनमें तो हमें नहीं पता चल रहा है मैम, कैसे निकाले, बताइए इसमें क्या सिमिलरिटी ढूंढे, क्या डिफरेंस ढूंढे। चलो मैं बताती हूँ, आपकी हेल्प करती हूँ। यहाँ से देखोगे कि जब आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये ट्री, ये किससे रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है। सेकंड ऑप्शन बताइए रिवर, किससे रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, यस बिल्कुल नेचर से रिलेटेड है। थर्ड बताओ, क्या थर्ड नेचर से रिलेटेड है, नो no. ठीक है, ये पोर्ट है। अगर यहाँ पे मैं सोइल डालती, मिट्टी रखती, तो वो भी नेचर में आता, लेकिन ये पोर्ट है जिसमें आप फूल लगाते हो ना, गमला जिसको बोलते हैं, वो है। तो ये नेचर से रिलेटेड नहीं है, ये आर्टिफिशियली बनाया गया है। फोर्थ क्या है हमारा, सन, ये भी नेचर से रिलेटेड है। तो इस तरीके से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ऑप्शन सी हो जाता है सही आंसर। क्लियर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे आइए। मजा आ रहा है सभी को। चलो थोड़े से ज्ञान की बातें बता दूं मैं आपको। इवन नंबर्स क्या होते हैं, ओड नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर सिंपल सी लैंग्वेज में, कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपको, आपको बस मतलब पता होना चाहिए। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे 2 4 6 8, या फिर ऐसे कह लो वो नंबर जिसके लास्ट में 2 4 6 8 या फिर 0 10 हमारा इवन नंबर है, ठीक है ना। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि 0 इवन है या ओड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट क्लास हमारी जब भी होगी तो मैं आप लोगों से पूछूंगी, या फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि 0 ओड है या इवन है। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपका नाम भी अनाउंस करूंगी जिसने सही आंसर बताया, और मैं साथ में आंसर भी बताऊंगी कि एक्चुअल में 0 ओड है या इवन है या क्या है। ओके, चलो तो वापस से इवन नंबर पे आते हैं।
इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं या फिर जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 आता है, जैसे 10, 20, 30, ये भी हमारे इवन नंबर्स में आते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जो 3 से डिवाइड हो जाता है ना मैम, वो हमारा ऑड नंबर होता है। नो, ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 12, 12, 12 3 से डिवाइड हो जाता है, तो क्या 12 एक ऑड नंबर है? नो, उसके लास्ट में तो 2 आ रहा है, तो वो तो हमारा इवन नंबर हो गया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओड नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। सिंपल, जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो ओड नंबर, उनके लास्ट में क्या आता है? 1, 3, 5, 7, 9। क्लियर? स्टेटमेंट मैंने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन इसको पढ़ जरूर लेना, लेकिन जो मैंने बोला है उसी को ध्यान रख लो, वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। इसी पे बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसे करिए। अब हिंट तो मैंने आप लोगों को पहले ही दे दी है क्वेश्चन करने से, तो मुझे लगता है कि समझदार स्टूडेंट कर लेंगे। क्लियर? चलो बताओ कितना आंसर आएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा आंसर हमारा सही आंसर होगा? बोलो। चलो, क्या दिखाई दे रहा है? 1, 2, 3, 5। तो 1 तो हमारा क्या हो गया है? अभी बताया मैंने आप लोगों को, ओड नंबर हो गया है। 2 इवन नंबर, 3 क्या हो गया है? ओड नंबर, और 5 क्या हो गया है? ओड नंबर। तो 3 नंबर हमारे, 3 ऑप्शन, सॉरी 3 ऑप्शन ओड है, एक ऑप्शन क्या है? इवन है। तो कौन सा सबसे अलग हुआ? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 मतलब कि बी, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कितना आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलो, इससे पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि हिंट देने के बाद तो आपको पता ही चल जाता है कि कौन सा रूल लगाना है उस पे, है ना। तो पहले आप लोग बताएंगे इसका आंसर, फिर मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक और हिंट दूंगी। करिए। चलिए करें। देखो ऑप्शन में क्या क्या है? N2, A3, D5, P7। एक और ऑप्शन भी है, एक और क्वेश्चन भी है ऐसा। पहले इसे करते हैं, ठीक है। बताऊंगी मैंने पहले ये क्यों कराया, जिसका वो हो गया है वो भी 2 मिनट वेट करो। NADP, अगर मैं इनमें से आपसे पूछ लूं कि सबसे डिफरेंट कौन सा है, तो आप लोग बोलेंगे कि सभी कैपिटल लेटर्स हैं। ठीक है। सभी के सभी हमारे ABCD हैं। ठीक है। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ना नंबर है ना कुछ है। फिर ये सब सोच के आपको नेक्स्ट पॉइंट पे किस पे आना है कि हाँ, एक चीज हो सकती है, हमारे अल्फाबेट्स में भी एक तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं और एक होते हैं वोवल्स। वोवल्स कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। वोवल्स कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। सामने देखो वोवल्स के बारे में क्या लिखा है, पढ़ो। चलिए मैं बताती हूँ। वोवल्स होते हैं A, E, I, O, U। टोटल 5 वोवल्स हमारे पास है। अच्छा, वोवल्स का ऐसा क्या है वोवल्स में जो इनको बाकी 21 अल्फाबेट से जो है वो डिफरेंट कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है? तो इनकी एक खास बात ये होती है कि जब हम वोवल्स को बोलते हैं ना, तो हमारे टंग का और लिप्स का यूज नहीं होता। बोल के देखो, चलो। ए, बोलो बोलो। लिप्स का यूज हुआ? टंग का यूज हुआ? नहीं हुआ। बी पे आइए। बी, सॉरी, ए के बाद ई। ठीक है, ना टंग का यूज हुआ है ना ही लिप्स का यूज हुआ है। I, O, U, सिर्फ और सिर्फ हमारे थ्रोट से वॉइस निकलती है या साउंड निकलती है या फिर एयर पास होती है डायरेक्टली। वो एयर जो है कोलाइड नहीं करती है, ना ही जीभ से ना ही हमारे टंग से। ये 5 ही है, इसलिए E, I, O, U को वोवल्स की कैटेगरी में रखा है, और इससे अलग जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। बस यही इनकी डेफिनेशन है, एंड आई होप आप नहीं भूलोगे। आप तो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, इसमें क्या डिफरेंस है। देखो, NADPE। एन क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है। ए क्या है? हमारा वोवल है। डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। पी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो ए वोवल है, तो ए हमारा सही आंसर। ठीक है।
ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट इसे करो अब, जिसका आंसर आ गया था बड़ा खुश हो रहा होगा, यस यस सही लॉजिक मैंने लगाया था, इसमें लगाओ लॉजिक। चलो N2 A3 B5 P7, यहाँ पे देखो कि N है, A है, D है, P है, ठीक है। ये हमारे तीन तीन क्या हो गए हैं, ABCD हो गए हैं। एक 2 3 5 एंड 7 हो गया है। इस पे क्या रूल लगा सकते हैं? देखो अब आपको चेक करने के लिए, सिर्फ आपको चेक करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन में ये भी डाला हुआ है कि आप बता ही ना पाओ। तो जो स्टूडेंट बोल रहा था कि मैंने सही आंसर निकाल दिया है, वो अपना सही आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में और रीजन भी बताओ। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो अगर सिर्फ NADNP था जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में, तो हमने वोवल से बता दिया कि ए वोवल है बाकी कॉन्सोनेंट है, तो ए हमारा सही आंसर आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने नंबर डाले तो 2 3 5 एंड 7 हो गया, करेक्ट। तो अब नंबर्स के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो ये हमारा क्या होता है, इवन नंबर, ये हमारा क्या होता है, ओड नंबर होता है। तो अगर हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमारा एक तो यही आंसर बना, एक ये आंसर बना। अब कैसे बताओगे? इस केस में हम लोग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कैन नॉट डिटरमाइंड, अगर ऑप्शन आया हुआ है तो इस चीज के लिए भी आप लोगों को रेडी रहना है कि जरूरी नहीं है कि चार ऑप्शन में से आंसर हो। तो ऑप्शन में एक बार देख लेना कैन नॉट डिटरमाइन है, तो एक पॉसिबिलिटी उसकी भी है 1%, तो इसको हम लोग कैन नॉट डिटरमाइन कर देंगे। अगर इसमें ऐसा होता, देखो अगर इसमें ऐसा होता कि इस 3 की बजाय 2 होता यहाँ पे, ठीक है, और ये 3 यहाँ पे होता, अगर ये 3 यहाँ पे होता और ये हमारा 2 होता, ये हमारा 2 होता, तो नो डाउट दो रीजन थे इसको आंसर करने के, ठीक है ना। तो दो तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता, क्योंकि ये हमारा अगर NADP के अकॉर्डिंग देखे तो ए हमारा वोवल हो जाएगा, नंबर्स के अकॉर्डिंग देखे तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। बट नो, जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या सिलेक्ट करके आएंगे, कैन नॉट डिटरमाइन। तो ये क्वेश्चन उस चीज के लिए डाला गया था। नेक्स्ट पे आइए। चलो अभी बहुत सारे डायग्राम्स कर लिए हैं, अच्छी अच्छी चीजें देख ली आप लोगों ने, तो अब थोड़ा सा हम लोग लेवल की तरफ बढ़ते हैं, अच्छा लेवल। तो इस क्वेश्चन को करो और बताओ कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या? चलो देखो, दिखने में तो मैम सब सेम से लग रहे हैं, और अभी हम लोग देख रहे हैं एक एक को, ठीक है। देखो देखो, सबसे पहले सबसे बाहर वाली बाउंड्री को देखोगे सर्कल है, एक एक सेकंड का काम है ये, ठीक है, एक मोमेंट का काम है। उसके बाद देखोगे सबके अंदर चार चार है, यस मैम सबके अंदर चार चार है। उसके बाद देखो ये वाला साइन सब में है, एक नजर लगेगी 1 2 3 4, यस सब में है। इसके बाद इस पे आइए, 1 2 3 4 5 6, हेक्सागन बोलते हैं इसको, षटकोण, बट कोई बात नहीं। 1 2 3 4 चार हो गए हैं। उसके बाद ट्रायंगल देखो एक है, अरे इसमें तो ट्रायंगल है ही नहीं, इसमें तो ट्रायंगल है ही नहीं। इसमें देखो, इसमें है ट्रायंगल बिल्कुल है, उसमें है ट्रायंगल बिल्कुल है। बस यहीं पे गड़बड़ पता चल गई हमें, क्योंकि इसमें स्टार दो ऐड कर दिए हैं, ठीक है, इसमें स्टार दो ऐड कर दिए हैं। बस कितने सेकंड लगे देखने में, मुश्किल से 4 या 5 सेकंड लगते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस का लेवल बढ़ाते जाओगे वो भी लगने कम हो जाएंगे। अभी इसे देखो, चार ऑप्शंस गिवन है, विच वन इज द डिफरेंट, कौन सा है भिन्न इनमें से, साफ पता चल रहा है, ठीक है, बताने की भी जरूरत नहीं है, ये हमारा हो जाएगा डिफरेंट। क्लियर? डन। बिल्कुल तीन सेम डाल के एक डिफरेंट भी डाली जा सकती है, ये आपको समझाने के लिए है। वैसे जब एग्जाम में फिगर आएगी तो ये थोड़ी सी कंजस्टेड सी फिगर होगी, इतनी साफ सुथरी नहीं होगी, मैंने जानबूझ के इतनी बड़ी और साफ सुथरी बनाई है ताकि आपको ये भी पता चल सके ये जरूरी नहीं है कि चारों चीजों डिफरेंट हो, तीन बिल्कुल सेम और एक डिफरेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट पे आओ, इसे देखो, कौन सा होगा हमारा सही आंसर, क्या लग रहा है? देखो
आउटर बाउंड्री सेम है सबकी, बिल्कुल अंदर सबके ट्रायंगल है, लेकिन एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में जो अंदर की तरफ ट्रायंगल है ना, वो कहीं पे भी बाहर वाले की बाउंड्री से इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, इनसे ये बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल बीच में है या फिर साइड में है, लेकिन कहीं पे भी टच नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये ट्रायंगल जो है, यहाँ पे ये हमारा आउटर बाउंड्री से टच हो रहा है। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर? चलो नेक्स्ट, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये उसका एक एग्जांपल है। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, विच वन इज डिफरेंट? देखो, लॉजिक का यूज करो अच्छे से। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको डायग्राम से देख के पता चल जाएगा कि कौन सा सही आंसर है। करिए। चलो आओ, यहाँ पे देखा मैंने कि ये जो भी बाहर से डायग्राम बनाया हुआ है, ये वाला जो डायग्राम है 1 2 3 4 5 पेंटागन, ठीक है ना, इसमें 5 साइड्स है और 5 ही इसमें स्टार है। 5 साइड है, 5 ही स्टार है। नेक्स्ट में देखो, 3 साइड है ट्रायंगल की, 3 ही हमारे स्टार है। इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 साइड है लेकिन स्टार कितने हैं? 5 है। 1 2 3 4 5, इसमें तो दया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट पे आओ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड्स, स्टार देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टार। इसका मतलब कौन सा सबसे डिफरेंट है? ये। तो यस, ऐसा भी लॉजिक लग सकता है। कुछ भी लॉजिक, मतलब कोई बाउंड्री नहीं है लेकिन हार्डनेस भी इस क्वेश्चन में नहीं है, तो इजिली हम लोग इसको कर सकते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर से मैं बता रही हूँ, हमारे स्टूडेंट्स जो सैनिक स्कूल या फिर जेएनवी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशली ये क्लासेस मैं ले रही हूँ। ये मैथ की क्लास बोल सकते हो, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये आप लोगों के लिए स्पेशली प्रोवाइड की है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। एंड आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहे जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास आप लोगों को सॉरी जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसलिए आप क्या करोगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। एंड लास्ट में ये जरूर बताना कि आपको कैसा लगा मुझसे पढ़ के। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, मिलेंगे एक नई क्लास में।